हो गया। क्योंकि लास्ट टर्म में हम लोगों ने संधि को स्टार्ट किया था, उसमें हम लोगों ने 3 लाइनें सीखी थी। उन 3 लाइनों के माध्यम से हमने ये बताया था कि अगर आप ये सीख लेते तो आप ये बता पाएंगे कि इसमें स्वर संधि है, किसमें व्यंजन संधि, किसमें विसर्ग संधि है। ठीक है, ये हम लोगों ने सीख लिया था। लेकिन हम ये नहीं बता पा रहे थे अगर कोई अगर जैसे नाम लिखा है तो हम उसका नाम पहचानेंगे कैसे, तो उसको भी आज हम लोग सीखेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग आज स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि हम लोग डिस्कस करेंगे। अब स्वर संधि क्या होती है हमने लास्ट में पढ़ लिया था। जब स्वर के साथ स्वर का मेल हो, जब स्वर के साथ स्वर का मेल हो तो वहां स्वर संधि होती है, वहां स्वर संधि होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करेंगे, जैसे आएगा गणेश, एक शब्द होता है गणेश, तो गणेश का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा गण धन ईश हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो छोटा आएगा, धन के पहले हम पहले आखिरी वाला लेते हैं, धन के बाद से हम प्रारंभ वाला लेते हैं, यहाँ बड़ी आएगा। तो गण धन ईश, आ और ई मिलकर क्या बन जाएगा, सॉरी आ और ई मिलकर के ए बन जाता है। तो इसको जैसे हटाएंगे तो गढ़ को हम गढ़ लिख लेंगे, आ और ई मिलकर के ए बन जाएगा, शाह को हम सा लिख देंगे, तो गढ़ धन ईश बराबर क्या हो जाएगा, गणेश हो जाएगा। ठीक है, धन के इधर भी स्वर आया, इधर भी स्वर आया, तो आपका स्वर संधि हो गया। ठीक, ये आपको ध्यान में रखना है। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। अब देखो ये 5 भेद कौन कौन से होते हैं, इनको ध्यान से समझना। जो सबसे पहला इसमें जो होगा वो हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा आपका वृद्धि स्वर संधि हो जाएगा। तीसरा इसमें हो जाएगा आपका गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि हो जाएगा। और जो चौथा संधि हो जाएगा इसमें आपका वो यड़ स्वर संधि होगा। और 5वें नंबर पर जो हो जाएगा वो अयादि स्वर संधि होता है, छोटा बनेगा, इसमें ध्यान रखना, आयादि मत करना, अयादि होता है। ठीक है, शुद्ध शुद्ध में मैंने कई बार देखा हुआ है, इसलिए ध्यान रखना आप लोग, छोटा बनेगा न कि बड़ा। ठीक है, अयादि स्वर संधि। इस तरीके से स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। तो आप लोग ये जान चुके हैं कि जब कभी शब्द में विच्छेद करने पर दोनों तरफ स्वर आए तो स्वर संधि होता है। लेकिन एक हम ट्रिक बता दे रहे हैं आप लोग को, छोटी सी इसी में नाम के सामने ही, कि अगर किसी शब्द में वो अगर आ जाता है तो हम नाम भी बता देंगे। जैसे शब्द के बीच में, इसमें क्या होगा, शब्द के बीच में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये शब्द आते हैं। और या तो फिर री से ऋषि आ जाएगा। अगर किसी शब्द के बीच में बड़ा आ रहा है, बड़ी आ रहा है, बड़ा ऊ आ रहा है, री से ऋषि आ रहा है, तो पूरे चांस बन जाते कि वो दीर्घ स्वर संधि होती। भाई कैसे, जैसे हम एक शब्द यहाँ पर लिख दें चरणामृत, चरणामृत। देखो चरणामृत में बीचों बीच में क्या आ रहा है, इसमें यहाँ पर बड़ा आ रहा है। ठीक है, जैसे अगर हमने यहाँ पर शब्द लिख दिया नदीश, जैसे नदीश लिखेंगे तो नदीश के लास्ट में क्या आ रहा है, बीचों बीच में क्या आ रहा है, बड़ी आ रहा है। ठीक है, देखो बड़ी आ गया, तो ये आपका क्या हो गया। मैम इधर देखिए जरा, इधर दिख रहा है क्या इस तरफ? हाँ सर। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें, जैसे हमने लिख दिया भानुदय, एक शब्द लिया भानुदय,
तो भानुदय में क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं बड़ा हुआ आ रहा है। अगर हमने शब्द लिख दिया यहाँ पर मातृणाम, मातृणाम लिख दिया हमने, तो मातृणाम में आप लोग देख पा रहे हैं बीचों बीच में क्या आ गया, इसमें ऋषि ऋषि आ गया। तो जिस किसी शब्द के बीच में बड़ा आ जाता है, बड़ी आ जाता है, बड़ा हुआ आ जाता है और ऋषि ऋषि आ जाता है, तो वहां पर आपकी दीर्घ संधि होती है। कि आपको ध्यान में रख के चलना है। 1-8% में डाउट रहता है तो उससे निकलने का रास्ता हम बाद में बताएंगे, अब इतना सीखिए आप लोग, ठीक है। फिर वृद्धि संधि को कैसे पहचानेंगे, शब्द में आए और औ आते हैं। शब्द में क्या आते हैं, अगर आय की मात्रा और इसमें से औ की मात्रा अगर आपको कहीं दिख जाए तो समझ जाना कि वहां पर संधि कौन सी होगी, वृद्धि स्वर संधि होगी। कि ध्यान रखना आप लोग को, ये ट्रिक होती है पहचानने की। नियम ना भी आते हो तो देख करके पहचाना जाता है इससे, ठीक है। जैसे हमने कह दिया, एक शब्द दिया हमने, देखो एकाएक नाम का एक शब्द दिया, तो एकाएक में क्या हो रहा है, यहाँ पर एकाएक में देखो यहाँ पर एक की मात्रा आ गई। हमने यहाँ पर दे दिया, जैसे आएगा एक शब्द होता है महोषधि, जैसे हम महोषधि शब्द लिखेंगे, देखो इसमें बीचों बीच में क्या आ गया, औ की मात्रा आ गई। जिस किसी शब्द में ये तो मात्राएं लग जाएं तो समझ जाना वहाँ की आपकी वृद्धि संधि होती है, ठीक है। ये तो 99.9% ही सत्य होता है कि इसमें ऐ की मात्रा आएगी, औ की मात्रा, तो वृद्धि संधि ही होगी। इसके बाद में गुण स्वर संधि की पहचानने की ट्रिक क्या होती है, देखो गुण संधि में अगर आपकी कहीं पर ए की मात्रा तुमको दिख जाए, शब्द में क्या दिखेगा, इसकी ट्रिक क्या होगी, शब्द में आपको अगर कहीं ए की मात्रा दिख जाए और ओ की मात्रा दिख जाए, कौन सी, ए की मात्रा अगर आपको कहीं पर दिख जाए और आपको ओ की मात्रा दिख जाए, या किसी शब्द में अगर कहीं पर तुम्हें आर छुपा हुआ दिखाई दे जाए, आर, तो वहां पर 100% नहीं तो 90% तो आपकी वहां पर गुण स्वर संधि होती है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल हम भी दिखाते हैं आप लोग को, तो आप लोग समझना। जैसे हमने यहाँ पर अभी किया था गणेश, एक शब्द लिखा था, तो जैसे हम गणेश लिखेंगे तो गणेश के बीचों बीच में देखो क्या आ रहा है, यहाँ पर ए आ रहा है आपका, ठीक है। और गणेश के बाद में अगर आप और आगे जाएंगे, जैसे हमने लिया यहाँ पर महोदय शब्द लिखा है, हमने एक शब्द लिखा है यहाँ पर महोदय, तो महोदय में देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, महोदय में आपका यहाँ पर ओ की मात्रा आ रही है। महोदय में किसकी मात्रा आ रही है, इसमें देखो ओ की मात्रा आ रही है, ठीक है। एक शब्द हमने और लिखा है इसमें, जैसे हमने लिख दिया महर्षि, तो महर्षि शुद्ध शुद्ध में भी बहुत पूछा जाता है, इसमें देखना छोटी की मात्रा लगती है, और इस महर्षि में महाअर्षि, अर छुपा हुआ है, इसमें क्या छुपा हुआ है, इसमें आर छुपा हुआ है। तो जिसमें ये 3 शब्द छुपे हुए, सॉरी मात्राएं छुपी हो, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, आर की मात्रा, तो वहां पर गुण संधि होती है, ठीक है, 99%। अब हम लोग यड़ संधि में आते हैं। तो यड़ संधि की पहचान क्या होती है, शब्द में जो भी शब्द होगा उस शब्द में क्या छुपा होगा, शब्द में आधा अक्षर कोई भी होगा, आधा अक्षर कोई भी, और उसमें इसको हम काले से लिखेंगे, ध्यान देने वाली बात, हम दूसरे कलर से लिखेंगे। शब्द में आधा अक्षर कोई भी, शब्द में आधा अक्षर कोई भी, और उसके आगे अगर या यज्ञ लिखा हुआ है तो समझ जाना वो यड़ संधि ही होगा। ये समझ लो, पूरे चांस बन जाते हैं, यड़ संधि हो जाता है। एग्जाम्पल में जैसे लिखेंगे, हम लोग लिख पा रहे हैं यहाँ पर अत्यधिक, देखो जैसे हमने अत्यधिक लिखा है यहाँ पर, अत में ता का कलर हम चेंज कर दे रहे हैं ताकि दूसरे समझ में आए कि इसमें कहाँ ट्रिक छुपी हुई है। अत्यधिक,
अत्यधिक में क्या छुपा है, आधा ता और या छुपा हुआ है इसमें, ठीक है। इसी तरीके से अगर अब अयादि संधि को थोड़ा नीचे कर देंगे इधर, क्योंकि इसमें 3 नियम होते हैं और तीनों बड़े बड़े हैं, और 5 नंबर को हम क्या करते हैं इधर से इधर कर देते हैं, ठीक है। यड़ संधि में दूसरा कॉन्सेप्ट आपको क्या ध्यान रखना है ट्रिक के तौर पर, कि शब्द में यहाँ आधा अक्षर कोई भी होगा, आधा अक्षर कोई भी होगा, लेकिन अगर उसमें वावकील पूरा दिख जाए कहीं पर, क्या दिख जाए आपको, अगर वावकील दिख जाता है तो ये समझ जाना कि वहां पर हर हाल में आपकी यड़ संधि होगी। कौन संधि होगी, यड़ संधि होगी। जैसे एग्जाम्पल हम लोग बात करें, एक शब्द होता है स्वागत, तो स्वागत में क्या देखो आधा अक्षर है वावकील है, तो स्वागत में आधा अक्षर वावकील आ गया, तो हाँ यहाँ पर क्या हो जाएगा, यड़ संधि हो जाएगा। तीसरी ट्रिक क्या होती है इसमें, यड़ संधि में क्या देख के आप बता देंगे, अगर शब्द में त्रा त्रिशूल अगर नजर आ जाए, क्या नजर आ जाए, त्रा त्रिशूल अगर दिख जाए, इसमें ता और रा मिलके त्रा बनता है, तो ये समझ लेना हर हाल में उसमें आपका यड़ संधि ही होगा। जैसे हम लिखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, अगर लिखें हम लोग तो हम लिखते हैं मात्र त्रा त्रिशूल, देखो इसमें आ गया मात्र नुमति, क्या लिख देंगे, मात्र नुमति, तो मात्र धन अनुमति बराबर क्या हो जाता है, मात्र नुमति हो जाएगा। तो जिस किसी शब्द में त्रा त्रिशूल छुपा होगा तो वहां पर कौन सा शब्द हो जाएगा, वो यड़ संधि का हो जाएगा, ठीक है। तो मातृनुपति में त्रा छुपा है, यड़ संधि। अत्यधिक में आधा ता या छुपा है, यड़ संधि। स्वागत में सा वा छुपा है, तो आपका यड़ संधि, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। पांचवा जो इसका भेद होता है वो अयादि संधि होता है। अयादि संधि को विच्छेद करना थोड़ा टफ होता है, लेकिन इसका नाम पहचानना बहुत ही आसान होता है। अयादि संधि की पहचान हम लोग ट्रिक के तौर पर कैसे करेंगे, अगर किसी शब्द में ये 3 शब्द 4 शब्द छुपे हों, क्या क्या, अगर किसी में आय छुपा है, आय छुपा है, और अगर अब छुपा है, और अगर आओ छुपा है, किसी शब्द में अगर ये 4 में से एक छुपा है तो 101% वो अयादि संधि होती है। कैसे, जैसे अगर हम लोग बात करेंगे पवन की, तो एक शब्द होता है पवन, क्या यहाँ पर दिख रहा है ये पवन, तो पवन में क्या छुपा है आपका, अब छुपा है, ठीक है। फिर हमने लिख दिया जैसे यहाँ पर पावन, जैसे हम पावन लिखेंगे तो आप लोग देख पा रहे हैं इसमें आव छुपा हुआ है, आव, पावन में क्या छुपा है, आव छुपा हुआ है। हमने यहाँ पर शब्द लिख दिया नयन, तो नयन में क्या छुपा है, इसमें देखो नयन में इसमें बेटा अय छुपा हुआ है। और अगर हम इसमें कर देंगे नायक शब्द कर देते हैं, तो नायक की जैसे हम लोग बात करेंगे तो नायक में क्या छुपा है, इसमें आय छुपा है। अगर आप इतना ध्यान रखेंगे तो कभी भी आपको स्वर संधियों के पार्ट में कभी मिस्टेक नहीं होगा। कैसे, फिर से रिवाइज करा देता हूं मैं एक बार। अगर किसी शब्द में बड़ा छुपा मिल जाए, बड़ी छुपी मिल जाए, बड़ा ऊ छुपा मिल जाए, तो समझ ऋषि छुपी मिल जाए तो समझ जाना कि वो दीर्घ संधि होने के पूरे पूरे चांस रहेंगे, ठीक है। इसके बाद में वृद्धि स्वर संधि की पहचान क्या होगी, उसमें आय और आओ छुपा होता है, देखो एक एक में आय छुपा है, महासंधि में ये छुपा हुआ है। गुण स्वर संधि में क्या छुपा होगा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, आर, ठीक है। जैसे देवा ऋषि, सप्तऋषि, महर्षि, राजा ऋषि, सब में आर छुपा हुआ है, तो यहाँ पे गुण संधि की पहचान होती है। यड़ स्वर संधि बहुत इंपॉर्टेंट है, आधा अक्षर यायग, आधा अक्षर वावकील अगर किसी में छुपा हो, और अगर त्रा त्रिशूल छुपा हो तो वो यड़ संधि होती है। इसके बाद में अयादि स्वर संधि की सबसे अच्छी पहचान है, ये 3 अक्षर की होती है। एक ट्रिक ये भी है, अयादि संधि ज्यादातर 3 अक्षर की होती है। इसके बाद में आय, आय, अब, आओ में से एक शब्द जरूर छिपा होगा, जब तक ये न छुपा हो 4 में से एक, तो समझ जाना है अयादि संधि नहीं होगी। जैसे पवन, अब, पव, अब छुपा है, पावन, आ, पाव, आओ, अब छुपा है। नयन, नय, आय, आय छुपा है।
नायक आय, नायक, नायक, आय छुपा हुआ इसमें। तो किसी में अगर अब, आओ, आय, आय में से एक छुपा है तो आप लोग समझ जाइएगा इसमें आयादी संधि होगी। जैसे लास्ट में हमने एक आप लोग को होमवर्क दिया था संधि के पहले वीडियो में, हमने उसमें कहा था बताओ बेटा, आप लोग को ये क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में करना, हमने उसमें कहा था बताओ कि वैष्णव में कौन संधि होगी। देखो वैष्णव में क्या छुपा हुआ है लास्ट में, वैष्णव में अड़ऊ, अड़ऊ, आओ, आओ, अड़ऊ, अड़ऊ, लास्ट में अब छुपा है, तो अब छुपा है तो कौन संधि हो जाएगी, आपकी अयादी स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट करिए और देखना हम जैसे ही शब्द बोलेंगे आप तुरंत उसका आंसर बता देंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें हमने इसकी ट्रिक समझा दी आप लोगों को। हमने ये जान लिया धन के अगर दोनों तरफ स्वर आएगा तो स्वर संधि होगी, एक तरफ व्यंजन एक तरफ स्वर तो व्यंजन संधि होगी, तो एक तरफ विसर्ग आए तो एक विसर्ग संधि हो जाएगी। लेकिन हम लोग को स्वर संधियों में नाम बताना बड़ा कठिन होता है, तो किस शब्द में स्वर संधि का कौन सा पार्ट है ये याद करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप इतना ही समझ लेते हैं तो आप आसानी से नाम बता देंगे। देखना हम कुछ शब्द बोलेंगे आप उसका नाम तुरंत आसानी से बता देंगे। शब्द की अगर हम लोग बात करें कैसे, जैसे मैंने शब्द दिया हुआ है यहाँ पर, जैसे हमने दे दिया लघुर्मी, लघुर्मी एक हमने शब्द दिया लघुर्मी। अब देखो इसमें बीच में क्या आ रहा है, बड़ा हुआ आ रहा है, बताओ बड़ा ऊ जिसमें आता है बीच में वो संधि कौन सी होती है, तो आप क्या लगा दें तुरंत दीर्घ संधि लगा देंगे। ठीक, आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, जैसे एक शब्द हमने दे दिया प्रत्युत्तर, तो जैसे प्रत्युत्तर मैंने लिखा प्रत्युत्तर। अब प्रत्युत्तर लिखा तो बताओ इसमें क्या छुपा हुआ है, देखो आधा अक्षर या यज्ञ छुपा हुआ है इसमें। अब आधा अक्षर या यज्ञ कहीं छुपा हो तो वो संधि कौन सी होती है, यड़ संधि होती है। तो प्रत्युत्तर में कौन संधि हो जाएगी, आपकी यड़ संधि हो जाएगी। ऐसे बताना है। एक और शब्द देते हैं, दिखाई दे रहा नीचे आप, आगे एक और शब्द देते हैं, आप लोग बताना जल्दी से। ठीक है, एक हमने शब्द दे दिया, जैसे हमने एक शब्द दे दिया रीत्यानुसार, तो हमने शब्द दे दिया, देखो शुद्ध शुद्ध में ये बहुत आता है रीत्यानुसार। अब रीत्यानुसार की अगर हम लोग बात करेंगे, रीत्यानुसार मैंने यहाँ पर शब्द लिख दिया आपका, तो बताओ इसमें आधा अक्षर या छुपा है, तो देखो इसमें आधा अक्षर या छुपा हो वो संधि कौन सी होती है, यड़ संधि होती है। तो आप लोग देख करके बता देंगे। कोई भी आप शब्द लिखें तो आप लोग हर हाल में बता देंगे। जैसे हमने एक शब्द लिख दिया मात्राज्ञा, मात्राज्ञा एक शब्द लिखा मैंने, तो मात्राज्ञा शब्द जैसे ही हम लिखेंगे इसमें, तो देखो मात्राज्ञा में क्या हो रहा है, यहाँ पर त्रा त्रिशूल बना है, बीच में क्या आ गया, त्रा त्रिशूल आ गया। बताओ त्रा त्रिशूल किसकी ट्रिक होती है, त्रिशूल यड़ संधि की ट्रिक होती है, आप यड़ संधि लगा लेंगे। लेकिन यहीं पर क्या आ जाता है आपका, यहीं पर एक शब्द दे दिया, जैसे मात्राज्ञा आ गया तो एक क्रॉस क्वेश्चन होता है यहाँ पर, वो ये होता है जैसे हम लिख दें यहाँ पर मातृनाम, हमने एक शब्द लिख दिया यहाँ पर मातृनाम लिख दिया शब्द हमने यहाँ पर मातृनाम। तो देखो जैसे मातृनाम हम लिखेंगे, सॉरी जैसे ही हम यहाँ पर क्या करेंगे मातृनाम लिखेंगे, जस्ट वेट, मातृनाम शब्द जैसे हम लिखेंगे तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर री से ऋषि आ गया, क्या आ गया, री से ऋषि। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है कि जब हम कभी, ध्यान से देखना बेटा, कि जब हम कभी ता तकली में, जैसे ये ता है और एक यहाँ पर ता बनाया मैंने, ता तकली में अगर हम रा से रस्सी जोड़ देते हैं तो ये जो ता तकली होती है वो उसमें जो रा लगाया जाता है वो ऐसे बनाया जाता है, इसको हम पढ़ते हैं त्रा, इसकी जो स्पेलिंग होती है वो होती है TRA होती है। ठीक है, लेकिन अगर हम ता तकली में क्या करेंगे, इस तरीके से अगर हम इस पर री से ऋषि लगा देंगे बेटा, तो ध्यान रखना फिर वो जो शब्द बनेगा ता में री अगर लगाते हैं, स्वर लगाते हैं तो वो री ऐसे लगाया जाता है। ठीक है, तो इसकी स्पेलिंग जो हो जाएगी वो TRI होगी, ये आपको ध्यान में रखना है। तो त्रा के अंत में छोटा आता है, त्रि के अंत में छोटी ई आती है, तो री से ऋषि आती है, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। तो देखो हमने बताया है कि जिसके बीचों बीच में री से ऋषि आए, तो देखो इधर जिसके बीचों बीच में री से ऋषि आए तो वो संधि होती है आपकी दीर्घ संधि। लेकिन जिसको बीचों बीच में आपका त्रा त्रिशूल आ जाए तो वो संधि होती है आपकी यड़ संधि होती है, ये ध्यान रख के चलना है आपको, क्योंकि सुनने में ये जो शब्द होते हैं ये एक जैसे लगते हैं। ठीक है, रा री में जो डिफरेंस होता है वो आगे कभी हम लोग बताएंगे। जैसे
कुछ शब्द ऐसे आते हैं, जैसे एक होता है घर वाला गृह, तो इसको हम लोग ग्रह पढ़ते हैं घर वाले को, जबकि गा में री लगा है तो इसको गृह पढ़ना चाहिए, ठीक है। और जब गा में रा लगा है तो इसको ग्रह पढ़ना चाहिए। नक्षत्र वाला है, ये घर वाला है, ठीक है, ये गृह है और ये आपका कौन सा है, ग्रह है। बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं, मैंने बहुत बार सुना है, लोग बहुत मेहनत करके अपना घर बनवाते हैं, घर बनवाने के बाद में फिर जब उनका गृह प्रवेश होता है तो कार्ड लेकर के आते हैं और उनको जानकारी नहीं होती, उनकी भी गलती नहीं, क्योंकि इतना गहन नॉलेज नहीं होता उन लोगों को, और कहते हैं भैया ये हमारा कार्ड है, हमने नया नया घर बनवाया, कहते गृह प्रवेश है। तो अगर बताओ उन्होंने गृह प्रवेश बोला तो ग्रह में रा लगा दिया, तो ये तो नक्षत्र वाला हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया तो मंगल ग्रह में रहने जा रहे, तो गड़बड़ा गया। तो ध्यान रखना, उसमें क्या करना है, ग्रह नहीं बोला जाता, ग्रह का मतलब होता है बुध शुक्र पृथ्वी अरुण वरुण, ग्रहों की बात होती है। जबकि गा में अगर री लगाए तो उसको गृह ही पढ़ेंगे, गृह ही प्रवेश बोलना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग भी इस चीज का ध्यान रखिएगा। होता क्या है कि सामने वाला बोलता नहीं है, लेकिन अगर जिसको अच्छा नॉलेज होता है वो जज कर लेता है कि क्या आपकी नॉलेज है। तो अगर गृह घर की बात हो रही तो गृह ही पढ़ेंगे, और जब नक्षत्र की बात होती है तो हम लोग ग्रह पढ़ते हैं, ठीक है। आई होप इतना बताने पे आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। अब हम देखना, जल्दी से हम नाम बोलेंगे, आप लोग उसका आंसर बताएंगे, ठीक है। बताओ महेश में कौन सी संधि होगी, महेश, तो महेश में किसकी मात्रा लगी, बताओ, ए की मात्रा लगी महेश में, तो ए की मात्रा वाले शब्द किस में आते हैं, गुण संधि में। तो अब महेश जब हो गया तो महेश हो गया, तो रमेश भी हो जाएगा, सुरेश भी हो जाएगा, गणेश भी हो जाएगा, धीरेन्द्र भी हो जाएगा, गजेंद्र भी हो जाएगा, महेंद्र भी हो जाएगा। जिसमें जिसमें एक मात्रा लगेगी वो सारे सारे क्या हो जाएंगे, गुण संधि हो जाएंगे। ओ की मात्रा वाली गुण संधि होती है। महोत्सव, ओ की मात्रा गुण संधि। सूर्योदय, ओ की मात्रा गुण संधि। परमोत्सव, ओ की मात्रा गुण संधि, ठीक। आर जिसमें आए वो गुण संधि होता है। देवर्षि, महर्षि, राजा ऋषि, सप्तऋषि, ये सब क्या है, आर वाले हैं, तो आपका गुण संधि हो जाएगा। आई होप अगर इतना आप कर लेंगे तो आराम से ये पहचान पाएंगे, नहीं तो ये वैष्णव शब्द पहचानना बड़ा गड़बड़ है। वैष्णव में क्लियर ही नहीं होता है कि हाय कौन सी संधि। जिसको ये मालूम है अब छुपा है तो वो कोई दिमाग ही नहीं लगाएगा, क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ किसमें आता है, आपको बताइए, अयादि संधि में आता है। आई होप आप लोगों को ये ट्रिक के माध्यम से आप ये पहचानना सीख जाएंगे, स्वर संधि का अगर कोई शब्द आएगा आपके सामने तो आप उसका नाम बताने में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और इसके आगे का जो एक एक करके पार्ट आएगा वो नेक्स्ट वीडियो में, संधि के तीसरी वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। स्क्रीनशॉट कर लीजिए जल्दी से।